Hi friends, welcome to THD Live. This is Irbaz Ansari here. Thanks for joining. Hope you are all doing well in this lockdown. Hi Viman. Hi Shrutik Mahajan. मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है? आई एम ऑडियोबल? श्रुतिक, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? विमान? हेलो हेलो. हाय फ्रेंड्स. कुछ ही देर में अर्शी खान जी ज्वाइन हो जाएंगी हमारे साथ इस लाइव सेशन में. Waiting her to join. Welcome all for this live interview on THD Live. Thanks for joining, friends. It's the afternoon, a good day. Hi Sangram Mane. हेलो 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 अर्शी जी. मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस 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 क्लियरली सुनाई दे रहा है मुझे. मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. शायद ये माइक का कुछ इशू है. 2 मिनट आप होल्ड कीजिए. हेलो. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आ रही है आपके मुझे आपकी फैन? आवाज. हाय कुणाल, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है. जी अर्शी जी, कैसा रहा आपका लॉकडाउन? कैसा जा रहा है लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन बिल्कुल सही है, मुझे कोई इशू नहीं है. एंड मैंने जैसा बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला है कि मुझे आदत सी पड़ गई है लॉकडाउन के अंदर, और आराम से बिग बॉस के अंदर जैसे हम लाइव जो हमारी थी, जो चलती थी लाइफ, जो बिग बॉस ने सिखाया वही बाहर आकर है, घर में रहना, वैसे खाना वाना बनाना एंड ऑल. तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे लिए सब अच्छा है. सबको बिग बॉस का एक्सपीरियंस हो गया, आप ये कहना चाह रही हैं? इन सिंपल. यस यस यस, सभी को बिग बॉस का एक्सपीरियंस हो गया. और अच्छा है, लोगों को ये पता चलना चाहिए कि बिग बॉस के अंदर हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, घर के अंदर रहते हैं. हेलो नहीं, बिल्कुल. एवरीवन. काफी फैंस आपके आ रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं लाइव में. और थैंक्स, आपने हमें मौका दिया टीएचडी लाइव को और मुझे आपका लाइव सेशन मोस्ट करने के वेलकम, लिए. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. अर्शी जी, मैं ये कॉम्प्लीमेंट कहूँ या सवाल कहूँ, लॉकडाउन में काफ़ी मदद आपने लोगों की. बेसिकली लॉकडाउन काफ़ी समय से चल रहा है, उसमें रमज़ान भी थे. मुझे जहाँ तक पता है आपने काफ़ी लोगों को इस लॉकडाउन में मदद की, उनको सहरी और इफ्तार के लिए. तो उसके जी बारे में जी. मैं जानना चाहूँगा, ये क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट था और क्या आपके दिमाग में ये प्लान कैसे आया?
एक्चुअली मैं शुरू से ये सब करती हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो जो भी लोगों को जो पैसा दूं, और मतलब चाहे वो सहरी का हो चाहे रोजा अफ्तार का हो, तो मैं बोलते हैं ना, वो बंद मुट्ठी से देना, वो चैरिटी, मेरा यस। काम है, ताकि आसपास के लोगों को पता नहीं चले। तो चाहे किसी लड़की की शादी हो या फिर किसी का दहेज के अंदर पैसा कम पड़ रहा हो, तो वो मैं जरूर करती हूँ। लेकिन लोगों को पता ना चले, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा है कि वो थोड़ा सा पब्लिसिटी स्टंट हो जाता है मेरे लिए, कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं और आप उस चीज को छपवा भी रहे हैं, न्यूज और मीडिया के अंदर दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सही, जैसा आपने बताया कि बीइंग अ मुस्लिम चैरिटी शुड बी हिडन। मतलब हम लोग जो काम करते हैं वो बोलते हैं ना, ये हाथ से ये हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। तो वैसे डेफिनेटली। ही करते हैं, मगर टीएसडी लाइव ने इस आपकी चैरिटी को ढूंढ निकाला है। तो ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो शायद ही कोई ने करा है, मगर मुझे पता है, मैं आपको काफी समय से जानता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो ये बहुत ही माशाल्लाह नेक काम किया है आपने। सो थैंक यू। आप ये कितना भी छुपाए, ये छुपने वाला नहीं है, हम तो बताएंगे। नहीं, मत बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत कम मतलब लोगों के सामने आने देती हूँ चीजें। बल्कि मैं भोपाल के अंदर भी बहुत लोगों के साथ करती हूँ, तो मैं नहीं आने देती मीडिया के अंदर, बिकॉज वो थोड़ा सा चीप लगता है कि इसको पैसा दिया, इसके घर का राशन भरा, ऐसा करा वैसा करा। नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता है। अभी काफी लोग, आप आपको भी पता है कि वो एक बोलते हैं ना, एक केला देके चार फोटो ले लेते हैं, वैसे भी काफी लोग हैं। बट आपने बहुत बड़ा काम किया है, तो अप्रिशिएट करना हमारा थैंक फर्ज यू। बनता है, एज अ फ्रेंड, थैंक एज यू। अ वेल विशर टू यू। और थैंक यू। कैसा अपना रहा एक्सपीरियंस? मतलब आपने लॉकडाउन और बिग बॉस को कंपेयर करा। सो मतलब ये लॉकडाउन से बहुत लोगों को कुछ सीखने मिला है। मतलब हाँ एक जी। हिसाब से सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंज आया है इस लॉकडाउन की वजह से। तो एज अ मतलब आपकी जो लाइफ है या आपकी जो पर्सनालिटी है, ये किसी से छुपी नहीं है। और मतलब बोलते हैं ना, जहाँ अर्शी खान वहाँ कंट्रोवर्सी, या अब ऐसा कुछ नहीं मैं बता सकता हूँ। अब नहीं है, अब तो कंट्रोवर्सी है ही नहीं। तो पहले इस जरूर मैं एक्सेप्ट करती थी, यस आई एम वेरी कंट्रोवर्शियल। जब बिग बॉस से पहले मैं उस कंट्रोवर्सी टैग, एक्चुअली मेरा जो बिग बॉस का वैनिटी वैन था, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी क्वीन लिखा था। तो मैंने उन लोगों बिल्कुल को पूछा, बिल्कुल। भाई साहब कंट्रोवर्सी क्वीन क्यों लिखा तुम लोगों ने? तो मैंने उन लोगों को बोला कि अब ये टैग हटा देंगे कंट्रोवर्सी क्वीन का, और बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ को गुजारेंगे काम करते करते। लॉकडाउन में एक वो चीज जो अर्शी खान जिंदगी भर याद रखना चाहेंगे, ऐसा कुछ सबक या ऐसी कुछ सीख, या लोगों को एक कुछ मैसेज जो आप हमेशा याद रखेंगे इस लॉकडाउन के लिए? डेफिनेटली मैंने बहुत एक चीज ये देखी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक अमीर आदमी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकता है, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कर्फ्यू लग गया हो, चाहे दुनिया के अंदर महामारी आ गई हो, कुछ भी हो। लेकिन जो गरीबों के साथ होता है, और वो जो दिखाया जाता है, बेचारे पैदल जा रहे हैं, किसी के पास खाने को नहीं है, बिस्किट्स पे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, छोटे छोटे बच्चे, गरीब लेडीज जो हैं उनका बीच रोड के ऊपर डिलीवरी हो रहा है, और वहाँ पर ये कभी भी किसी अमीर इंसान के साथ नहीं हो सकता है। तो उन लोगों के लिए तो ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। तो मेरे हिसाब से ये जरूर सीखने को मिला कि गरीबों की कोई जिंदगी नहीं है, वो बेचारे सिर्फ गुजार रहे हैं अपनी लाइफ को, और लोग सिर्फ उनका यूज करते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन जो उनके सेठ हैं, जो उनके मालिक हैं, वो उनका ऐसे टाइम के अंदर साथ छोड़ कर चलेगा। तो वो ये बहुत अच्छा सबक है कि इंसान को मेहनत करके कामयाब बनना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, और पैसे से ही दुनिया है। चाहे आप कितना भी डिनाई कर दें कि नहीं 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 फैमिली होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फैमिली डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन उसके साथ पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल सही। अभी जैसा जो लोग डेली कमाते हैं, अभी आप भी मुंबई में रहते हो, आप देखते हो इंडस्ट्री में काफी लोग हैं जो हर मतलब आपने भी वो वक्त देखा है, आप भी भोपाल से जब मुंबई आई थी, तो ये सारी स्ट्रगल से आप भी गुजरे हैं। तो हाँ वैसे जी। लोगों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से।
क्योंकि कुछ कमाई ही नहीं है लोगों के पास, तो वो गुजारा कैसा करेंगे। और अभी तो ये सिलसिला चल रहा है, अभी मतलब ये कंटिन्यू है, और ये कितने दिन चलेगा हम कोई नहीं बता सकते। क्योंकि राइट अभी राइट। अभी मुंबई में जो हाल है, बेसिकली मैं इस वक्त औरंगाबाद में हूँ। यहाँ से भी हम लोगों का न्यूज़पेपर है, तो मैं यहाँ कुछ काम से आया था, लॉकडाउन हो गया। अच्छा। तो मैं यहाँ भी अभी 10 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन आज ही डिक्लेयर हुआ है, आपके इंटरव्यू के पहले ही अनाउंसमेंट हुआ है। तो बेसिकली हाँ जी। पूरे शहरों में, पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है। और आपने जैसा बताया, आपने बहुत सारी चीजें की है, काम किया है, बॉलीवुड के भी कई सितारों ने इसमें काम किया है, इस लॉकडाउन में। आप मतलब एक बॉलीवुड के इंसाइडर है, आप सारी चीजों को जानते हैं, समझ सकते हैं। आप किसे एडमायर करते हैं, कौन से ऐसे सितारे को एडमायर करते हैं जिसने वाकई में बॉलीवुड में इस लॉकडाउन में काम किया है? सी आई लव आमिर खान। आमिर खान ने बहुत बेस्ट काम किया है, और आमिर खान ने जो रात के 3 बजे लोगों को बोरी के अंदर 1-1 किलो आटे का जो कहकर लोगों को बुलाया था, और उसके अंदर आई थिंक 25,000 पर पर्सन उन्होंने दिए थे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं, और उन्होंने लोगों की मदद भी कर दी। और सेकंड, सलमान का भी बहुत अच्छा लगा मुझे, उसने 25,000 मजदूरों का जो खाना पीना किया है, और लोगों का अभी भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब वो ईद वाले दिन उन्होंने सबके लिए शीर खुरमे का इंतजाम करवाया था, और लाइन में लग जी। के सबको बंटवाया था। तो इट वॉज जी। अमेजिंग। मुझे 2 लोगों का बहुत अच्छा लगा। शाहरुख का तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या किया। तो ये 2 लोगों का मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सलमान से ज्यादा मुझे आमिर खान का अच्छा लगा। जी, जी। नहीं, बहुत लोगों ने, हर किसी ने अपनी तरीके से मदद की है, जैसा आपने सलमान सर का बताया। उन्होंने जो हमारे मुंबई के राहुल कनन जी है, शिवसेना के, हाँ जी। उनके थ्रू काफ़ी मदद पहुँचाई। मतलब मैं कल भी उनका एक पोस्ट देख रहा था। उन्होंने मुंबई से तकरीबन 100-200 किलोमीटर दूर जाके एक मतलब गाँव में लोगों की मदद करी, और वहाँ पे तकरीबन 2000 लोगों को उन्होंने अनाज पहुँचाया। और बीइंग हैंगरी जो उनका अपकमिंग फूड ट्रक है, उसके माध्यम से। शाहरुख जी का आपने बताया आपको पता नहीं चला, तो मैं आपको ये बताऊं, शाहरुख जी ने भी काफी मदद की है। मतलब अच्छा। सीएम रिलीफ फंड्स हो गए, या कोलकाता में जो अभी ये तूफान आया था, उसमें भी उन्होंने मदद की है। प्लस उन्होंने जो काम किया है, एक आपके मालूमात के लिए, जो डॉक्टर्स जी। को पीपी किट की कमी पड़ रही थी महाराष्ट्र में, तो अच्छा। उन्होंने काफ़ी हज़ारों डॉक्टर्स को वो प्रोवाइड किए। तो माशाल्लाह, मतलब ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से हुए हैं। आपने भी कुछ कम कारनामे अंजाम नहीं दिए, आप जो बताना नहीं चाह रहे हो आमिर सर के नहीं, जैसा। मैंने कुछ नहीं बट किया। मैं तो अपनी मुझे मैंने पता जितना है किया कि मेरे औकात के हिसाब से किया है। रमजान और अगर मैं रमजान में इसमें हजारों लोगों की मदद आपने की है, तो वो मतलब आप ये चीजों को बताना नहीं चाहेंगी, मगर मैं खुल के इस चीज को हाईलाइट करूंगा, क्योंकि आपने वो काम किया है। अर्शी, दूसरा एक सवाल है कि जैसे कि ये लॉकडाउन में कई खुशियां आई, कई गम आए। बॉलीवुड के लिए ये लॉकडाउन मैं कहूँगा काफी दुखद रहा है, क्योंकि इरफान साहब हो गए, ऋषि साहब हो गए, या सुशांत का जो हुआ है, डेथ जी। हुई है, ये बॉलीवुड के लिए ये लॉकडाउन भी काफी, एक बोलते हैं ना, एक सबक मिला है लोगों को। मतलब ये जो हादसे हुए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सुशांत ने सुसाइड किया वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा यंगस्टर लोगों को ये लगेगा कि शायद हर नाकामयाबी का अंत शायद सुसाइड ही है। तो वो थोड़ा सा गलत हो गया। बाकी डेफिनेटली नेपोटिज्म की बात है, इंडस्ट्री के अंदर ग्रुपिज्म रहता है, जिसकी वजह से आपको इफेक्ट होता है वो सब चीज़ें। क्योंकि जब मैं बिग बॉस से निकली, और मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत इवेंट्स किए, बहुत बहुत ही ज़्यादा इवेंट्स किए, मेरे पास बहुत अच्छा काम आया। लेकिन जो मैं काम करना चाहती थी, जिस काम के लिए मैं अप्रोच करती थी इंडस्ट्री के अंदर, तो उस वक्त तो उस चीज़ के लिए यस 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 हो जाता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद, या फिर 3-4 दिन के बाद आप उनसे बात करने की कोशिश करें, तो वो अपने वालों को ज़्यादा
तवज्जो देते थे एज कम्पेयर टू आउटसाइडर्स। तो जी वही हुआ है। और ये हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बोला कि मुझे नागिन में काम करना है, तो फिर नागिन के लिए अब मुझे खुद ही एकता को बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्रिएटिव टीम अगर हमसे बात करती है और क्रिएटिव टीम अगर बात करने के बाद वो हमें डिनाई कर देती है, तो उस बीच में क्या इशू हो रहा है वो हमको नहीं पता है, लेकिन हमें खुद भी अप्रोच करना चाहिए, अपनी अपनी तरफ से बोलना चाहिए कि हम इस काम को करने के लिए आप चाहते हैं कि हम आपके सीरियल के अंदर काम करें। तो आई थिंक मैं इसी तरीके के इंसान हूँ, मैं तो बोल देती हूँ कि भाई मुझे करना है काम, लेकिन कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं जिसकी बिल्कुल। वजह से ये सब चीजें होती हैं। नहीं, बॉलीवुड में तो ये सारी चीजें अब आम हो चुकी है, ये किसी से ढकी छुपी चीजें नहीं है। आज भी सुशांत के केस में हाल ही में 15 मिनट या 20 मिनट पहले एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। कई बड़े बड़े बैनर्स से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको तो सारी चीजें पता है। तो अभी देखिए ना, पुलिस अपना काम कर रही है, ये जो भी है सच जरूर सामने आएगा। और आपने जैसा बताया कि बॉलीवुड में अगर आपके पास काम नहीं है या आपको रोल्स आपके हिसाब से नहीं मिल रहे, तो आप लोगों को अप्रोच करिए। आप आपके टैलेंट के बलबूते पे डायरेक्टर्स को मिलिए, कास्टिंग वालों को मिलिए। ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको बॉलीवुड अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। मतलब आपको मैं तकरीबन 8 साल से जानता हूँ। बिग बॉस के टाइम आपको तो पता नहीं था क्या यू आर गोइंग टू बिग बॉस। आपके आई टैलेंट डोंट नो, के रियली आई डोंट नो। मैं आपके टैलेंट के बलबूते पे बिग बॉस से आपको कॉल आया। तो ये तो एक अचीवमेंट ही बोल सकते हैं कि आपने जो काम किया कंटिन्यूअसली, लोगों के नजरों में रहे, इंडस्ट्री के नजरों में रहे, चाहे वो कोई भी तरीके का हो। देखिए, कंट्रोवर्सी या बीइंग अ गुड पर्सन इज नॉट अ थिंग, बट आपको बिग बॉस से ऑफर आया और आपने इतना जी, बखूबी निभाया। मैंने इजहार जो कंट्रोवर्सी की थी और जो कंट्रोवर्सी में मैं थी इन्वॉल्व, उसका उसका मुझे सिला मिल गया, मैं बिग बॉस में चली गई। तो जी मेरा वो जाया नहीं गया कि मैंने वो कंट्रोवर्सी की और लोगों ने मुझे तवज्जो नहीं दी इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने मुझे काम दिया उस चीज पे और मैंने जी वो अचीव भी किया और लोगों को एज एन एंटरटेनर बताया भी कि मैं कौन हूँ। अब आगे की जर्नी आपको तय करनी है कि आप किस तरीके से तय कर सकते हैं। अब 1.5-2 साल मेरा इवेंट्स में गुजर गया, कैमियोज में गुजर गया, या फिर अपीयरेंस में गुजर गया इंडस्ट्री के अंदर। तो अब जी आपको सीरियस होना ही पड़ेगा आपके काम के लिए, वरना क्योंकि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, कुछ लोग अप्रोच कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो भाई हमें वही जरिया हथियाना पड़ेगा, खुद से बोलो, खुद से बोलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल एज अ एंटरटेनमेंट बिग बॉस में जब मैंने कल भी ये आपका पोस्ट डाला, तो मुझे टीएचडी लाइव पे कंटिन्यू लोगों के सवाल आ रहे थे। मैंने उनको पूछा कि आप बताइए, तो मुझे 90% मतलब पॉजिटिव सवाल आए बिग बॉस को लेकर, सलमान सर को लेकर, आपको लेकर। क्योंकि बिग बॉस में जो आपने किया, तो वो एक लोगों के दिल में आज भी है। जब भी अर्शी जी। खान नाम आता है तो वो कहीं ना कहीं रिकॉल करता है बिग बॉस के लिए। तो बिग बॉस की मेमोरीज में से सबसे ज्यादा मेमोरेबल आपके लिए क्या रहा अर्शी? सी फॉर मी, मेरे लिए यार, मेरे लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल ये रहा है कि वहां पर बहुत सारे लोग आए जो मुझसे बहुत पहले से काम कर रहे थे और बहुत नाम कमा चुके थे। मतलब मैं तो फिलहाल नाम कमाना स्टार्ट किया था बिग बॉस में जाकर। तो सबसे ज्यादा बेस्ट ये था कि जब मेरा इविक्शन हुआ तो हमारे जो क्रू मेंबर्स थे, जो टीम थी, वहाँ के कुछ लोगों के आंखों में आंसू थे। और फिर जो मेरा कैमरा मैन था, जो मेरे बेड के सामने था, जिसको मैं अवाम अवाम करके पुकारती थी, वो भी रोने वाला था। एंड सलमान ने मुझे एक फेयरवेल ही बोल सकते हैं, मेरा इविक्शन हुआ और मेरा बीएम बनवा के मुझे अपने साथ दिखाया। एंड मुझे उन्होंने शुक्रिया अदा किया एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था। और डेफिनेटली सलमान के साथ स्टेज शेयर करना इविक्शन के टाइम, मेरे हिसाब से पहले तो सब स्टेज शेयर करते थे लेकिन बाद में सलमान के साथ नहीं कर रहे थे। तो वो मेरे लिए था कि वो बहुत इज्जत की बात थी कि आपको वहां पर बुला के एक सम्मान दिया कि आपने हमारे लिए बहुत किया शो में। नहीं, डेफिनेटली मतलब आपका जो बिग बॉस के अंदर एक हिस्सा रहा, वो लोग आज भी याद करते हैं। और डेफिनेटली कई टाइम तक ये लोगों के
जहन में रहेगा। मेरा सवाल ये था ना कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके जो आपके कैमियो रोल्स थे या कलर्स के साथ जो सीरियल्स थी या जो भी थी, तो अभी लॉकडाउन के बाद आपके क्या प्लान्स है, लाइक फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्योंकि अभी जो एक बोलते हैं ना, लॉकडाउन की वजह से तब्दीली आ गई है, वो है वेब बहुत। सीरीज। वेब सीरीज है या यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस है, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स हो गया, डॉन हाँ सिनेमा हो जी। गया, या ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म है, ऐसे कुछ ऑफर्स है या ऐसे कुछ काम में आप इंटरेस्टेड हो? मैं सच बोलूं इजहार, मेरे पास बहुत ऑफर्स आते हैं, जैसे उल्लू ऐप से आते हैं, इन सब से आते हैं, तो मैं वो करना नहीं चाहती। बिकॉज मेरा देखिए एक वेब सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, वो रिलीज होने वाला है। एक अंबानी की साली करके एक फिक्शन शो है जिसका पायलट हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, और वो किसी चैनल्स के ऊपर चैनल्स में गया हुआ अप्रूवल के लिए, और शायद उसका अप्रूवल आ भी गया, और उसके शूटिंग स्टार्ट होने वाला था और ये लॉकडाउन हो गया। फिर 4-5 म्यूजिक वीडियोस हैं जो मैं खुद ही प्रोड्यूस करती हूँ ताकि मुझे भी पैसा मिले, तो तो वो मैं रिलीज करूंगी। एंड डेफिनेटली और भी चीजें आती रहती है काम के लिए, उसमें हम जो बेस्ट टू बेस्ट होगा वही करेंगे। मैं भाग दौड़ के मतलब गलत काम नहीं करना चाहती कि एक गलत काम कर दिया आपने और उसके बाद काम ही ना मिले। काम छोटा करो लेकिन बेस्ट करो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करो जिसमें अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि एकता ने अप्रोच नहीं किया, एकता के इधर से बहुत बार मुझे वेब सीरीज के लिए आया, और अभी भी उनके शोज के लिए मुझे अप्रोच करते हैं और फोन्स आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वेब सीरीज में तो वो लोग लेने के लिए फुल रेडी रहते हैं, वेब सीरीज में आओ अर्शी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं जो फिक्शन में जाना चाहती हूँ, कंटिन्यू काम करना चाहती हूँ, उसमें थोड़ा रोक लग जाती है, तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। क्योंकि देखो मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन बेचारे जो बाहर से आउटसाइडर्स आते हैं, जिनके पास रहने के लिए प्रॉब्लम है, खाने के लिए प्रॉब्लम है, और आप कुछ लोग तो रोज ऑडिशंस की लाइन में खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। खाना पीना नहीं बेचारे, आलू बड़ा ये सब खा के अपना टाइम गुजारते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से लोगों को, बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ यार, बेचारे इतने टैलेंटेड लोग वहीं पे दफन हो जाते हैं, वहीं पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास या तो वो खा ले, या तो वो रह ले, या फिर वो ऑडिशंस दे ले। तो ये 3 चीजों में आपको चूज करना पड़ता है। तो मैंने ये अच्छा है कि मैंने अपना बेस पहले स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद मैं सब मुंह खोल देती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, लेकिन वो सब नहीं कर पाते बेचारे। जी, बेसिकली जो आपने बताया, स्ट्रगल तो मुंबई में हर किसी के नसीब में है। कई फिल्में लोखंड वाला में रोज रिलीज होती है, रोज बनती है, शाम में रिलीज हो आई नो जाती है। दैट। तो ये सारी चीजें तो चलती जाएगी। आपने इस इंटरव्यू के दौरान में एक बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा, इसमें भी कंट्रोवर्सी कर दी कि इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म की बात आ रही है, जो अब खुल के सामने आ रही है, कई लोग मतलब लोगों के नाम ले रहे हैं या अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ। भले वो सच हो या गलत हो, वो तो एक आगे की बात हो, मगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसे दौर में भी टैलेंट की कदर की जाएगी और ऐसी चीजों को पॉजिटिव वे में लेकर जो लोगों को आप काम हक, जिनका काम है, जिनको हक है काम का, उनको काम मिलेगा? यार देखिए, मैं आप एक बात बताइए, इरफान खान कितने अच्छे एक्टर थे। इरफान खान इतने अच्छे एक्टर थे, उन्होंने हॉलीवुड की मूवीज में भी काम किया, लेकिन मैंने कभी भी उनको किसी बड़ी पार्टी में नहीं देखा, कभी भी किसी बड़े अवार्ड के अंदर इतना ज्यादा मतलब उनके ऊपर फोकस नहीं देखा जितना और लोगों के अंदर जो स्टार किड्स पे रहता है। तो और या फिर फॉलोअर्स के हिसाब से देख लें, पब्लिक उनको इतना सपोर्ट नहीं करती थी। जब उनका डेथ हुआ तो उनका 373 फॉलोअर्स थे। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। अगर आप देखिए, पब्लिक को भी रियल टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, वो पब्लिक को भी होना चाहिए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। आज मैं कह रही हूँ आपको, अगर कोई आउटसाइडर और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है और उसकी मूवी रिलीज हो रही है, और उसके साथ अगर ऋतिक रोशन या फिर टाइगर श्रॉफ या फिर किसी भी एक्टर की रिलीज हो रही है जो स्टार किड है, तो पब्लिक उसी को तवज्जो देगी कि स्टार किड्स की मूवी देखने जाएंगे, ज्यादा मजा आएगा, वो उसका बेटा है, वो उसकी बेटी है। तो आउटसाइडर
एक्टर को सबसे पहले तो पब्लिक को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे बहुत स्ट्रगल करके आते हैं, और हमने हमारा स्ट्रगल देखा हुआ है कि हमें कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, और कम सस्ते बजट के अंदर भी शूट्स करना पड़ता है। शुरुआती दौर के अंदर ऑब्वियसली किया है, जो साड़ी से रिलेटेड हो, कपड़ों के हों, बहुत काम करना पड़ता है, चप्पल घिस जाती है काम करते करते। तो नहीं वो देखना पड़ता है, तो पब्लिक को भी आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है कि जब ऐसा कुछ हालात आती है तो लोग किसी पे कीचड़ जरूर उछाड़ते हैं, आरोप जरूर लगाते हैं, बट जब आती है फिल्म की बात तो बोलते हैं ना, जब देशभक्ति पे फिल्म बनती है या कोई ऐसे सेंसिटिव कोई नहीं टॉपिक पे देखता। फिल्म बनती है तो कोई जाता नहीं है, और अगर वही एक लव स्टोरी बनती है या कोई बड़ा नाम होता है तो थिएटरों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लग जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रियलिटी है, और मैं समझता डेफिनेटली। हूँ कि लोगों ने आपके इस मैसेज को पॉजिटिव वे में लेकर, जो न्यू ये कमर्स है मैं भले। आपको बता रही हूँ ना कि जी आप एक लड़की का न्यूड पिक्चर तो वायरल कर देंगे, जी लेकिन आप कभी किसी भी पुलिस ऑफिसर जिसने अच्छा काम किया है, या फिर बॉर्डर पे जो लड़ाई कर रहा है, जो शहीद हुआ है, उसकी पिक्चर इतना ज्यादा वायरल नहीं करेंगे। तो वो पब्लिक को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, थोड़ी फोकस करना चाहिए उस चीज पे जो वैल्यूएबल है। जो बकवास चीज है उनको तो इग्नोर ही करना चाहिए। नहीं नहीं, ये काफी अच्छा मुद्दा है कि लोगों ने ये सारी चीजों को भी साथ देना चाहिए, और ऐसे जो हादसे हुए हैं इससे कम से कम सबक लेके कोई और स्टार का ये हमें ऐसा देखना ना पड़े, इसको एक हाँ जी। पॉजिटिव वे में लेंगे जरूर, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सारी चीजें हमने कवर कर ली है। आपसे बात करके तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। यू आर अ वेरी थैंक पॉजिटिव यू। पर्सन। सो थैंक यू। अर्शी, ओवरऑल आप और कुछ लोगों को जो हमारा ये लाइव वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, चाहे वो इंडस्ट्री को लेके हो, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर, क्या एक अर्शी खान की तरफ से लोगों को अपील रहेगी? इंडस्ट्री का मैं यही कहूंगी कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं, जिनका मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मेंटल स्ट्रॉन्ग है, वही इसमें आए, बिकॉज हर चीज का एंड जो होता है वो सुसाइड नहीं होता है प्लीज। वो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। ये सही बात है, स्टार किड्स को जिसकी अप्रोच होती है उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है लाइफ के अंदर। बाकी लॉकडाउन से रिलेटेड यही है कि घर में रहो, ऐश करो, आराम करो। देखो मैं गुलगुले खा खा के थोड़ी मोटी हो गई हूँ। जैसे काम स्टार्ट होगा, ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी, तो सब खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक घर में रहो और डिस्टेंस मेंटेन करो भैया, कोरोना किसी का सगा नहीं है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच उदा। और हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं आने वाले वक्त में भी मदद करें और इस लॉकडाउन को इंशाल्लाह। यादगार बनाएं। और थैंक आपने यू। सारी चीजें बहुत ही दिल खोल के हमसे बात की, टीएचडी लाइव, हिंदुस्तान पेपर और इरबाज अंसारी के व्यूअर्स को। सो मोस्ट थैंक यू अर्शु, एंड थैंक यू। हम आपको फिर से याद करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह बाय, हाफिज, बाय। थैंक यू इजा। सो फ्रेंड्स, ये थे अर्शी खान, बिग बॉस का एक जाना माना नाम, जिनको हर कोई जानता है। एक अरसे तक इन्होंने काम किया है, अभी भी कर रहे हैं बॉलीवुड में। और ये हमारी छोटी सी कोशिश थी टीएचडी लाइव के व्यूअर्स के लिए और सारे लोगों के लिए, जिन्होंने हमसे कहा था कि अर्शी खान बहुत दिन से कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उनके लिए हमने ये इंटरेक्शन रखा। और जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन्होंने हमें बहुत सारा प्यार दिया इस लाइव वीडियो में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियार लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। लव फ्रॉम इंडिया, वसीमा जी, इरबाज रॉक्स, थैंक यू सो मच, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। रवीना, रविराज, रीना, एम खान, वाजिद, अर्शी खान फैन क्लब, थैंक यू सो मच फॉर प्रमोटिंग दिस। आकाश सोनी, उदय सोनी, आकाश, अंचना राठौड़, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन एंड होप यू लाइक दिस इंटरव्यू। आपका जो भी फीडबैक हो वो प्लीज़ इस कमेंट में बताना। और बहुत सारा प्यार मिला है इस वीडियो में, कमेंट्स आए हैं, उनके लिए भी थैंक यू। काशिफ, सिमरन,
श्रेया, श्रेया मौर्य, थैंक्स श्रेया। बाकी सारे लोगों का, समी, शाकिब खान, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सो मच लव। Keep blessing and keep watching THD live, and do follow my ID Irbaz Ansari. It's IRBAAZ ANSARI THDlive.in for more future updates. Thank you so much. Thanks for joining.